Okay, so biotechnology part 2. So in the previous lecture we have discussed all about the cloning vector cloning in the plants and animals. Okay, then the gene gun methods, micro injections, etc. About the biotechnology, genetic engineering, chemical engineering, John Nathan Arbor Smith, फिर Stanley Cohen. So in this lecture we will discuss processes of recombinant DNA technology and isolation of, ठीक है, तो हम लोग डीएनए मार्केटिंग समझेंगे और कैसे डीएनए का काम होता है, कौन से प्रोसेसेस है, प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, PRO, प्रोसेसेस ऑफ डीएनए रिकम्बिनेंट प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो कैसे कैसे प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल अब इसको समझना है ऐसे करके। एक साइंटिस्ट है, इसने सोचा कि ये जो बॉय था जिसका हाइट बड़ा था, ये बॉय था जिसका हाइट बड़ा था, हाइट बड़ा वाला जीन था, उसका जीन निकाल के हम ऐसे जीन को निकाल के एक उससे मेडिसिन बनाए, तो उसका हाइट बड़ा वाला जीन को निकाल के एक मेडिसिन बनाए, ठीक है, और उसको मार्केट में बेच के पैसा कमाए। तो वो क्या करेगा सबसे पहले वो क्या क्या प्रोसेस करेगा, वो कुछ प्रोसेस करेगा। सबसे पहले वो आइसोलेशन ऑफ जीन करेगा, आइसोलेशन ऑफ जीन। सबसे पहले उस जीन को निकालेगा ना, सबसे पहले उस जीन को निकालेगा। तो कैसे निकालेगा आइसोलेशन ऑफ जीन, समझते। सबसे पहले वो जीन निकालेगा जो कि हो गया आइसोलेशन ऑफ जीन। तो वो कैसे होता है, देखते हैं। सो रिमूवल ऑफ डीएनए कैसे करेगा, सबसे पहले उसका ब्लड सैंपल लेगा, उस आदमी का ब्लड सैंपल लेगा, ब्लड सैंपल हो गया। तो द रिमूवल ऑफ प्लास्टिड और द जीनोमिक डीएनए फ्रॉम द सेल इज टर्म्ड एज आइसोलेशन। डीएनए को निकालना बॉडी से, उसको आइसोलेशन बोलते हैं। डीएनए ऑब्टेन्ड बाय, अब वो जो ब्लड सैंपल लिया, यहाँ पर ये हो गया टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हो गया ब्लड सैंपल। तो इस ब्लड के अंदर खाली डीएनए तो नहीं रहेगा, इस ब्लड के अंदर रहेगा फंगस नहीं, कुछ भी रह सकता है ब्लड के अंदर, या ब्लड के अलावा कोई और सैंपल भी ले सकता है, जरूरी नहीं ब्लड सैंपल ले। अगर हम कोई भी सैंपल ले, ब्लड सैंपल को उठा के कोई भी सैंपल ले सकता है। तो ये रहा सैंपल, इस सैंपल के अंदर क्या रहेगा, तो इस सैंपल के अंदर लाइगेज रह सकता है, लाइगेज नहीं, इस सैंपल के अंदर फंगस रह सकता है, अगर उसको फंगस से निकालना है। तो इसके अंदर लाइसोसोम रह सकता है, सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम नहीं रहेगा, बैक्टीरिया रह सकता है, फंगस और बैक्टीरिया। इसके अंदर बैक्टीरिया रह सकता है, फंगस रह सकता है, और भी चीज़ें रह सकता है, जैसे कि आरएनए हो सकता है। तो जितने भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है इसके अंदर, एग्जाम्पल्स था। तो हमको सबको ख़त्म करना, हमको अंतिम में प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए हमको, चाहिए क्या, नीड क्या है मेरा नीड है डीएनए। तो उसके अलावा जितना भी चीज़ है वो ख़त्म कर दो। तो आरएनए को ख़त्म करने के लिए हम इसमें डाल देंगे आरएनए, फंगस को ख़त्म करने के लिए डाल देंगे चिटानेज, हो गया। बैक्टीरिया को खत्म करने के क्या डाल देंगे, लाइसोजाइम। तो अंतिम में वो क्या चाहिए था, डीएनए चाहिए था। तो मान लो वो डीएनए का स्ट्रैंड मिल गया,
तो मैं छोटे से में नहीं काम करेंगे, हमको उसको मास प्रोडक्शन में काम करना है। तो बहुत सारा डीएनए का स्ट्रैंड मिल जाएगा। उस बहुत सारे डीएनए को स्ट्रैंड को हमको एक जगह लाना है। मान लो यहाँ पर प्रोटीन भी हो सकता है, तो प्रोटीनेज डाल देंगे उसको खत्म करने के लिए। तो बहुत सारा डीएनए का स्ट्रैंड हो सकता है। तो उस डीएनए के बहुत सारे स्ट्रैंड को जोड़ना होगा। से याद रख सकते हैं, डीएनए का बहुत सारा स्ट्रैंड आ सकता है और सबको जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए चिल्ड इथेनॉल यानी दारू डाल देंगे, ठंडा दारू, इथेनॉल ETH। तो चिल्ड इथेनॉल से ये जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि एक सैंपल हुआ, सैंपल के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है, फंगस होता है, बैक्टीरिया हो सकता है। तो हमको सब चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, मेरा नीड क्या है, मेरा नीड है DNA। तो उसके लिए जितना भी चीज़ को खत्म करेंगे, बैक्टीरिया होगा तो डाल देंगे हम लाइसोसोम, फंगस होगा तो डाल देंगे चिटानेज, आरएनए होगा तो डाल देंगे आरएनएज, प्रोटीन होगा तो डाल देंगे प्रोटीनेज, और अंतिम में चिल्ड इथेनॉल डाल के सबको मिला देंगे। तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर। खाली यहाँ पर अब दिखेगा हमको मेरा नीड यानी DNA। ठीक है, तो DNA हो गया, DNA तो मिल गया। तो अब हम लोग क्या कर लिए, पहला काम हम लोग कर दिया आइसोलेशन ऑफ DNA खत्म। फिर कटिंग ऑफ द स्पेसिफिक DNA। तो अंडर ऑप्टिमम कंडीशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला जाएगा और मेन चीज निकाल दिया जाएगा जो DNA का काम का है। एग्रोस जेल इज टू चेक दैट द प्रोग्रेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर आफ्टर हैविंग द कट सोर्स ऑफ द DNA एज वेल एज द प्लाज्मिड, फिर उसको लाइगेज से जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे कि हमने पढ़े थे पहले, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 यही हो गया, पहले करके निकाल के स्टेप 1 हो गया, उसका निकालना है। स्टेप 1 हो गया, उसको निकालना है। स्टेप 2 क्या हो गया, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 हो गया कि हम लोग को और क्या करना है। अब हम लोग को करना है सिंपली कि DNA को कट करना है, एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करना है बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट करना है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद जोड़ देना है बाय लाइगेज। तो कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से और उसको जोड़ देना है लाइगेज से। तो ये काम करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया, जेल फोरेसिस। ये वर्ड क्या था, एक वर्ड आया यहाँ पर, जेल फोरेसिस। ये जेल फोरेसिस क्या है, जेल फोरेसिस से आइडेंटिफाई करना हमको कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या, मतलब कि आइडेंटिफाई करना है कि वो DNA गया है कि नहीं। एक तरीका हो गया जेल फोरेसिस का। तो जेल फोरेसिस से जेल फोरेसिस कैसे करते हैं, तो हम लोग समझेंगे भाई जेल फोरेसिस। तो एक स्ट्रक्चर लेंगे कुछ ऐसा, उसके अंदर हम लोग एग्रोस जेल डालेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, एग्रोस जेल। तो एग्रोस जेल डाल दिए हम लोग इसके अंदर। फिर एग्रोस जेल के डाल के बाद इसके अंदर एक लोग डालेंगे कॉम्ब, जो कि क्या करेगा, कुछ वैकेंट स्पेस बना देगा। इतना एग्रोस जेल और यहाँ पर कुछ वैकेंट स्पेस बन जाएगा कॉम्ब के कारण। ठीक है, हम लोग अब डाल देंगे कॉम्ब। फिर एग्रोस जेल क्या होता है, थोड़ा सा बफर सॉल्यूशन होता है, मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा होता है, डिस्कस होता है। देन क्या करेंगे, हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, अपना DNA सैंपल निकालेंगे और उसको लोड कर देंगे बाई माइक्रो इंजेक्शन। ये हुआ DNA से। फिर ये रहा मेरा DNA सैंपल, ये मेरा DNA सैंपल।
तो डीएनए सैंपल को क्या करेंगे, डीएनए सैंपल को डालेंगे माइक्रो इंजेक्शन में, उसको एक माइक्रो डीएनए सैंपल को माइक्रो इंजेक्शन में डाल के इसके अंदर रिलीज करेंगे। तो ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, तो डीएनए सैंपल भर गया। फिर सबको इंजेक्ट कर देंगे। फिर अब हम लोग स्पीड देखेंगे उसका। ओके, सो माइग्रेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द फ्रैगमेंट्स, smaller molecules travels a faster distance while the larger molecules get trapped slowly. Thus, the molecules get according to their size. However, the fragments of each length will travel along the same length. ठीक है, अब इसको समझना है। हम लोग जेल फोरेसिस क्यों कर रहे थे, बोले वो बात। जेल फोरेसिस इज अ टेक्निक टू सेपरेट द मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए ऑफ द इन द बेसिस ऑफ साइज। ये हम लोग कर रहे थे साइज के बेसिस से में हम लोग को सेपरेट करना था, साइज के बेसिस में हम लोग को सेपरेशन करना था। जैसे कि अगर ये आइडेंटिफाई कर दी हाइट वाला जीन, हम जानते हैं कि हाइट वाला जीन बड़ा है, हम जानते हैं कि हाइट वाला जीन बड़ा है, तो हमको साइज की तरह से सेपरेट करना है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि अब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, अब इलेक्ट्रिक सर्किट में डाल देंगे, ये सब आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जो जितना आगे बढ़ेगा उसका साइज उतना छोटा है। सो द लेंथ इट विल ट्रैवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतना साइज छोटा है, तो हमको जो साइज का चाहिए होगा वो ले लेंगे। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम लोग विजुअल डीएनए फ्रैगमेंट्स में डालेंगे इन यूवी रेट। द डीएनए मॉलिक्यूल्स इज गेट बाइंड टू द डाई इथेरियम ब्रोमाइड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इथेरियम ब्रोमाइड डालेंगे। वी विल ऐड इथेरियम ब्रोमाइड, ETBr। ETBr इससे इसमें ब्लू डाई हो जाएगा। ये ब्लू डाई है, इथेरियम ब्रोमाइड से ब्लू डाई कलर का हो जाएगा। जब ये सब ब्लू डाई आ जाएगा तो इसको यूवी रेज के प्रेजेंस में, इसको यूवी रेज के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, वो कर लेंगे, मतलब जान जाएंगे कितना आगे आया। यूवी रेज बता देगा कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है तुमको, और हम इससे जान जाएंगे, ये लाइन से समझ जाएंगे कि कौन कितना बड़ा है, और उससे हम जान जाएंगे कि डीएनए गया है कि नहीं है। तो जेल फोरेसिस हम समझ के, जेल फोरेसिस क्या है, उसको साइज से हम लोग सेपरेट करने के लिए जेल फोरेसिस का यूज़ करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, इसमें प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी डीएनए किए थे, उसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए जीन यूजिंग पीसीआर। अब होगा एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन तो द पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें समझना है पीसीआर, फुल फॉर्म पॉलीमर चेन reaction. Amplification is a PCR process which is polymer chain reaction. It is developed by Carl Mullis. Carl Mullis discovered amplification chain reaction. Carl Mullis discovered the amplification chain reaction. Okay. Amplification chain reaction में काम इसका है in vitro primers and the enzyme DNA polymerase. तो एम्प्लीफिकेशन चेन रिएक्शन समझते हैं। इसमें काम किसका किसका होता है, पहले इसके काम चाहिए, मतलब थिंग्स रिक्वायर्ड।
primer. The interest is synthesized in vitro using primers and enzyme DNA polymerase. The enzyme extend primers using nucleotide. The process of the replication is in many times DNA amplified approximately billion times. इसमें DNA कितना अप्लाइड होता है? It is amplified billion times. बहुत बड़ा हो जाता है. So requirement हो गया primers and DNA polymerase. Requirement है primer, DNA polymerase, primer and DNA polymerase. Okay. Repeated ampicillin acid using Taq DNA polymerase isolated from Thermus aquatus. It is okay. तो प्राइमर का यूज होता है और डीएनए पॉलीमरेज के लिए. तो द रिक्वायर्ड थिंग फॉर पीसीआर इज द प्राइमर. द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीसीआर इज द पॉलीमर एंड डीएनए पॉलीमरेज. ओ शिट. The required thing for the purpose of amplification is the primer and the DNA polymerase. एक DNA polymerase का एग्जांपल हो गया TAQ Taq DNA Taq DNA polymerase. Taq DNA polymerase comes from Thermus aquaticus. Comes from a bacteria Thermus aquaticus. Taq DNA polymerase comes from Thermus aquaticus. Taq DNA polymerase comes from Thermus aquaticus. फिर से DNA polymerase और प्राइमर चाहिए. Taq DNA polymerase एग्जांपल हो गया DNA polymerase का. वो किसका आता है? Thermus aquaticus. ये सब यूजेस हो गया. ये हो गया मेरा रीजन ऑफ टू बी एम्पलीफाइड. ये जीन हमको एम्पलीफाई करना है. GATTC 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड. तो इसके लिए 3 प्रोसेस का यूज है: डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन. तो डीनेचुरेशन पहले करेंगे. $90 to 98 डिग्री सेल्सियस डीनेचुरेशन. 90 to 98 डिग्री सेल्सियस डीनेचुरेशन होगा. उसमें उसको हीट करके तोड़ देंगे और एक प्राइमर का एडिशन करेंगे. डीनेचुरेशन में क्या करेंगे सबसे पहले? तो देखो इसमें 3 प्रोसेस यूज होता है: डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन. डीनेचुरेशन में क्या करेंगे? इसका H बॉन्ड को तोड़ देंगे. ब्रेकअप द हाइड्रोजन बॉन्ड. breaking H bonds. So in denaturation we will break the H bonds. फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसमें एडिशन ऑफ प्राइमर. फिर में क्या करेंगे? एनीलिंग करेंगे, एडिशन ऑफ प्राइमर्स. 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस एनीलिंग. उसके बाद हो जाएगा हमारा एक्सटेंशन. गंदा हो गया, कोई मैटर नहीं करता. तो समझते हैं इसको. हाँ, पहले से ब्रेकिंग डाउन द H बॉन्ड्स इन द डीनेचुरेशन. अनीलिंग में हो जाएगा एडिशन ऑफ प्राइमर.
और डीनेचुरेशन एक्सटेंशन में जाकर बड़ा करना। फिर से डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा 90 to 98 डिग्री सेल्सियस में। इसमें क्या होगा? सिंपली होगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एनीलिंग में क्या होगा? एडिशन ऑफ प्राइमर्स एट 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। डीनेचुरेशन 90 to 98 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस में वो बड़ा होगा। और एम्पलीफाई होगा टू द बिलियन टाइम्स। कितना एम्पलीफाई होगा? इट विल बी एम्पलीफाइड बिलियन टाइम्स। इसके कितने साइकिल्स चलेंगे? 30 साइकिल्स चलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट 30। इसके 30 साइकिल्स के बाद ये बिलियन टाइम्स एम्पलीफाइड होगा। सो ये हो गया एम्पलीफिकेशन। अब क्या होगा? इंसर्शन होगा। अब उसको घुसाना के अंदर डालना है डीएनए को, तो इंसर्शन में आते हैं। सेवरल मेथड होता है इसका। द वेक्टर ऑफ द एलियन डीएनए कैरिंग जीन आर इंटरेस्टेड इतना तो जब एम्पलीफिकेशन हुआ तो फिर हम लोग सेलेक्टिव मार्कर्स चेक करेंगे। इसे पढ़े थे एम्पिसिलिन मीडियम और टेट्रासाइलिन मीडियम से चेक कर लेंगे कि वो गया कि नहीं। फिर उसके बाद ऑब्टेनिंग द फॉरेन डीएनए प्रोडक्ट। अब जो डीएनए का प्रोडक्ट बना उसको ऑब्टेन करना है। तो ऑब्टेनिंग द डीएनए obtaining the DNA product। अब DNA प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी आर एम टू डिजायरेबल प्रोटीन। बहुत सारा डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोटीन रहता है। द फॉरेन डीएनए एक्सप्रेस टू द मेंटेनेंस एट द कंडीशन एज नोन एज रिकमेंडेड प्रोटीन। फिर जब डीएनए एम्पलीफाइड हो जाएगा, व्हेन इट इज एम्पलीफाइड, व्हेन इट इज एम्पलीफाइड, उसका हम लोग करना होगा मेंटेनेंस। जब वो एम्पलीफाइड हो जाएगा तो उसका हम लोग करना होगा अंदर में मेंटेनेंस। वो जो बड़े से टैंक में जब बनेगा एम्पलीफाई होगा उसके बाद उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो रिकमेंडेड प्रोटीन क्या होता है अगर प्रोटीन का हम लोग ये काम करते तो? ठीक है। सो द सेल इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड कल्चर। उसको ऐसा कल्चर देना होगा, फेज देना होगा फिजियोलॉजिकल। तो बायोरिएक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी द वेसल्स फॉर द रॉ मटेरियल्स बायोलॉजिकल कन्वर्ट स्पेसिफिक प्रोटीन बाय माइक्रोब्स and provide them certain conditions। So उसको हम लोग को डालना होगा किसमें? बायो रिएक्टर्स में। देन अब उसको हम लोग को डालना होगा बायो रिएक्टर्स में। बायो रिएक्टर्स क्या करेगा? उसको पीएच देगा जो उसको चाहिए, उसको टेम्परेचर देगा जो उसको चाहिए, फिर उसको ऑक्सीजन देगा, विटामिन देगा, ऑक्सीजन देगा जो उसको चाहिए, विटामिन देगा एंड मिनरल्स। तो उसको एक ऐसा कंडीशन में देंगे जो उसको चाहिए, जिसका उसको नीड है, तो वो देगा उसको बायो रिएक्टर्स। तभी वो होगा ऑब्टेनिंग द डीएनए प्रोडक्ट, तभी उसको ऑब्टेन होगा। उसको हम लोग तभी मेंटेनेंस होगा उसका। तो कैसे होगा? हाँ, तो बायो रिएक्टर्स ही सब देगा। तो बायो रिएक्टर्स ऑफ द टू टाइप। Bioreactors are of two types: the simple citrate tank and spatted citrate tank। Simple citrate tank and the spatted citrate tank। So the citrate tank reactor is usually cylinder with a curved base। Facilitate the mixing of the reactor contains the ऑक्सीजन मिलाएगा। देखो कौन सा सिट्रेट टैंक यानी जनरली बात की जाए, जनरली क्या करता है ये? ऐसा टैंक होगा,
ओके, तो रिएक्टर्स में घूमेगा, ये घूमेगा क्लॉकवाइज, या घूमेगा मतलब मूव, ओके, गोल घूमेगा, वो कूलिंग होगा, कल्चरल देगा, पीएच कंट्रोल करेगा, न्यूट्रिशन देगा, मतलब अंदर में ये रिएक्टर इसको मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस देगा, घूमेगा भी, एरेशन रहेगा, टेम्परेचर देगा, पीएच देगा। तो वैसे करके ये एक लार्ज स्केल में मेरा डीएनए को प्रोड्यूस करेगा, डीएनए इन अ लार्ज स्केल। तो डीएनए को एक लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेगा बायो रिएक्टर्स, और हमारा अंतिम में प्रोडक्ट दे देगा, अंतिम हमें का प्रोडक्ट दे देगा। अब प्रोडक्ट तो मिल गया, फिर क्या, फिर प्रोडक्ट मिलने के बाद हम लोग को करना होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, लास्ट टॉपिक। प्रोडक्ट मिलने के बाद करना होगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। आफ्टर द completion of the biosynthesis stage, the product is substituted the process of the final process होगा, the process of separation purification is known as downstream processing। तो इसमें क्या होगा, द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, पहला सेपरेशन, दूसरा फिल्टरेशन, तीसरा सेपरेशन फिल्टरेशन तो हो गया। अब उसको एक टू कन्वर्ट इट टू द टैबलेट फॉर्म और अ लिक्विड फॉर्म, और टू कन्वर्ट इनटू टैबलेट्स और सिरप्स, तभी तो वो पिएगा, कोई खाएगा तभी उसका बड़ा होगा। फॉर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करना होगा हम लोग को। एंड द लास्ट प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट रेडी। डन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ओवर। पूरे चैप्टर का रिकैप लिए थे 5 मिनट। बायोटेक, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी से बनता है बायोटेक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूरोपियन फेडरलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओके, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, मेंटेनेंस, एक जीन को दूसरे जीन में डालना है, इसके फादर होगी बर्ग। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी एंड द केमिकल बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन, एंड केमिकल हो गया मेंटेनेंस। रिकमेंडेड डीएनए फर्स्ट स्टैनले एंड कोहेंस आया था। फिर टर्म्स तो जानते हैं, पैलेंड्रोमिक, ओआरआई, डीएनए लाइगेस चिपकाने के लिए। हिंद 2 और EcoR1 का हम लोग देख लिए पोस्टमार्टम। हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा एंड हिस्टीरिया कोलाई, RY/RD उसमें था। फिर GATC से 60 ब्लड एंड से जो EcoR1, हिंद 3, EcoR2, हिंद 2। फिर ऐसे ही हो गया, ये हो गया PVO2, ORY1, PST1, PVO1, BAMH1 यहाँ पर हो गया, हिंद 2, CLA1, EcoR1, CLA1, हिंद 2, देन ORI तो है ही। फिर एम्पेसिलियम मीडियम टेट्रासाइलिन मीडियम में ग्रो होगा। टेट्रासाइलिन मीडियम एक्टिव है तो वैसे करके तुम लोग कहते हैं सेलेक्टिव मार्कर्स। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस of plant and retrovirus in animals, retrovirus in animals। कम्प्लीमेंट होस्ट हो गया। प्रोकैरियोटिक्स में देखिए ट्रांसफेक्शन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, और इट इज बाय जीन गन एंड माइक्रो इंजेक्शन। चिल्ड इथेनॉल से क्या जाता है, मिलाया जाता है सबको और सबका लाइगेज डाल के सबको खत्म कर दिया जाता है, अंतिम डीएनए को बचाया जाता है। जेल फॉरेसिस भी क्या करता जाता है, साइज के बेसिस में उसको बांटा जाता है। सबसे पहले एग्रोसेल में वो किया जाता है, स्पेस बनाया जाता है, स्पेस में डीएनए सैंपल डाला जाता है जिसका लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इथेनॉल इथेडियम ब्रोमाइड ब्लू डाई है, इथेडियम ब्रोमाइड इज अ ब्लू डाई। देन टैक पॉलीमरेज यूज हो जाता है, प्राइमर का यूज होता है। डीनेचुरेशन 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, एनीलिंग 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, एंड एक्सटेंशन एट 72 डिग्री सेल्सियस।
30 repeated cycle is done. pH, temperature, oxygen, vitamin, minerals is a need of the bioreactors. बायोरिएक्टर्स मेंटेनेंस देता है और एक लार्ज अमाउंट में मेरा प्रोडक्शन करता है. फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, convert to the syrup, testing and product ready. So the chapter gets over here. Okay.